Hello students, today I'll start to explain part third of the chapter The Tiger King. Students, इस पार्ट में इसके पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। From that day onwards का मीन्स होता है अहेड, मीन्स फॉरवर्ड इन टाइम, आगे भविष्य में। इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, ये क्या था, एक सेलिब्रेशन टाइम था, मीन्स फेस्टिवल टाइम था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो भी प्रतिबंधपुर में रहते थे। राइटर का कहने का मतलब है उसी दिन से भविष्य में प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल प्रारंभ हो गया था, है ना। सेलिब्रेशन टाइम मीन्स उत्सव काल क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। महाराजा के अतिरिक्त राज्य सरकार ने सभी के लिए बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मीन्स अब उस राज्य में महाराजा के सिवा कोई भी टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकता था। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक इशू जारी किया गया, इस संबंध में एक घोषणा जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि यदि कोई बाघ की ओर पत्थर फेंकने का भी दुस्साहस करेगा, एज अ स्टोन एट अ टाइगर मीन्स टाइगर पर पत्थर भी फेंकने का दुस्साहस करता है, तो उसका सारा वेल्थ, धन, प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त कर लिया जाएगा। मारना तो दूर की बात, कोई बाघ के ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता था। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा वेल्थ क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराज ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा ले ली कि वो 100 टाइगर्स मारने के बाद ही किसी दूसरे काम को हाथ लगाएगा, कोई दूसरा काम करेगा। मीन्स अभी से उसने बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया था, उसने शपथ ली थी कि वो 100 बाघ मारने के बाद ही राज्य के अन्य कार्य देखेगा, ऐसा उसने कसम खाई। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। शुरुआत में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराजा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में अच्छी प्रकार से जुट गया। मीन्स ऐसा लग रहा था कि वेल सेट, अच्छे से लग गया, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। नॉट दैट, ऐसा नहीं था, ही फेस नो डेंजर, कि उसने कोई खतरा का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं है उसने खतरों का सामना न किया हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसे भी अवसर आए कि उसका निशाना क्या हो गया, मिस हो गया, चूक गया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उसके ऊपर झपटा, लेफ्ट किया, लेफ्ट का मतलब कूदना मीन्स झपटा, और एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो अपने निहत्थे हाथों से ही उससे बहादुरी पूर्वक लड़ा। बीस्ट मीन्स एनिमल से, मीन्स टाइगर से। ईच टाइम इट वॉज द महाराज ओन हु ओन, और हर बार ये होता था कि महाराज ही क्या करता था, जीत जाता था। मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता था कि महाराज से बुलेट मिस हो जाती थी और टाइगर उस पर लेफ्ट करता था, कूदता था, तो वो निहत्थे ही उसे लड़ता था, लेकिन फाइनली जीत किसकी होती थी, महाराज ही होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार एक अन्य अवसर पर महाराजा को अपनी गद्दी से हाथ धोने का खतरा हुआ, है ना। डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन मीन्स अपना सिंहासन, मीन्स अपना राज्य खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पदासीन, हाई रैंकिंग ब्रिटिश मीन्स एक उच्च पदासीन अंग्रेज
ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम का दौरा किया, उसने विजिटेड किया मीन्स आकर के वहाँ दौरा किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो भी टाइगर्स की हंटिंग करने का बहुत शौकीन था, मीन्स उसे बहुत शौक था कि वो टाइगर्स की हंटिंग करे। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, उससे भी ज़्यादा वो शौकीन किस चीज़ का था, फ़ोटो खिंचवाने का। विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, जिस टाइगर को मारता था उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का उससे भी ज़्यादा शौक था उसे, जितना कि उसे मारने का। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसकी ये इच्छा थी सामान्य रूप से, एज यूजुअल मीन्स सामान्य रूप से उसकी इच्छा हुई कि वो प्रतिबंधपुरम में क्या करे, बाघों का शिकार करे, है ना। हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में भी वो बाघों का शिकार करे। बट द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, लेकिन महाराज जो था वो अपने संकल्प पर दृढ़ था, रिसॉल्व था ना, किस पर, वॉज फर्म, दृढ़ था, इन हिज रिसॉल्व, अपने संकल्प पर। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन नहीं दिया मीन्स उसने अनुमति नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उसने उसके बदले में क्या बोला कि मैं किसी दूसरे शिकार के लिए क्या कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ मीन्स बंदोबस्त कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, और आगे बोल रहा है कि आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, है ना। बोर हंट कर, बोर का मतलब जंगली सुअर होता है, उसका शिकार कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है यू मे कॉन्डक्ट अ माउस हंट, और आप चूहों का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, मॉस्किटो के लिए भी मॉस्किटो हंटिंग का की भी व्यवस्था कर सकते हैं, मीन्स मच्छरों के शिकार का संचालन करने के लिए भी तैयार है, ऐसा बोल रहा है। बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ का शिकार करना ये तो नहीं हो पाएगा, मीन्स इसके लिए वो क्या बोला कि ये तो बिल्कुल असंभव है, मैं टाइगर की हंटिंग के लिए आपको परमिशन नहीं दे सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराज through the diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger, the Maharaj would do the actual killing। अब उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसके पास, ब्रिटिश अधिकारी का जो सेक्रेटरी था ने दीवान के माध्यम से महाराज के पास एक संदेश भेजा। वो संदेश क्या था कि जो दुराई है, दुराई कौन है, जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम दुराई है, कि दुराई जो है स्वयं बाघ को नहीं मारेगा। दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो स्वयं टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक में किल कौन करे, महाराज ही कर ले, ऐसा बोल रहा है। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। वास्तव में जो उसको, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दुराई जो है एक फोटोग्राफ खिंचवाएगा खड़े होकर के उस टाइगर के, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस मीन्स उसकी डेड बॉडी पर खड़े होकर के गन लेकर के उस सिर्फ अपनी फोटोग्राफ खिंचवाएगा, सिर्फ इतना करेगा। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू, लेकिन महाराज इस बात पर भी एग्री नहीं हुए। दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर भी वो एग्री नहीं हुए, उन्होंने डिनाई कर दिया। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, और क्या सोच रहा है, क्यों राजा मीन्स ऐसा क्यों मना कर रहा है कि यदि ऐसी कोई और समस्या हुई, कह रहा इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो नरम पड़ गए मीन्स सॉफ्ट हो गए, मीन्स परमिशन दे दिया, तो होगा क्या कि व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, तो क्या होगा यदि और ब्रिटिश ऑफिसर आ गए वहाँ पर टाइगर की हंटिंग करने के लिए, फिर वो क्या करेगा। तो उस मेन डर तो उसे ये था कि एक बार यदि उसने परमिशन दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो और भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाएं और वो भी हंटिंग करने के लिए बोलें, तो उसके लिए और समस्या हो जाएगी, इसलिए उसने राजा को परमिशन नहीं दिया। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaj stood in danger of losing his kingdom itself। अब महाराज के सामने एक जो डेंजर खड़ा था कि वो अपने किंगडम से हाथ धो सकता था, क्योंकि उसका रीज़न क्या था, ही प्रिवेंटेड, उसने रोक दिया था अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा को पूरा होने से, मीन्स वो हंटिंग करने के लिए चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया राजा ने। तो उसके सामने खतरा आ गया था कि कहीं ऐसा ना हो वो अपने किंगडम से भी उसे हाथ धोना पड़े, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े अंग्रेज को डिनाई किया था।
द महाराज एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। अब महाराज और जो दीवान है इन लोगों ने एक प्लान किया, इस विषय पर महाराज और दीवान विचार विमर्श करते हैं, डिलिब्रेशन करते हैं और दिस इशू, इस मैटर पर, इस विचार पर वो लोग क्या करते हैं, डिलिब्रेशन करते हैं, विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच forthwith टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मीन्स उसका परिणाम विचार विमर्श के बाद ये आया, परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध अंग्रेज आभूषण की जो शॉप है, एक जो कंपनी है, उसको एक तार भेजा गया। टेलीग्राम वाज डिस्पैच मीन्स एक तार भेजा गया और उसमें क्या लिखा गया, क्या बोला गया कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि क्या करिए आप, विभिन्न डिज़ाइनों के मूल्यवान हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे जाएं। एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के नमूने भेज दिए जाएं। राजा ने कलकत्ता में जो ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उसके पास ऐसा टेलीग्राम भेजा। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 रिंग्स उसने भेज दिया। 50 रिंग्स आई, कोई 50 अंगूठियाँ आई। द महाराज सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और वो जो आभूषण आए थे, जो रिंग्स आए थे, महाराज ने उस अंग्रेज अधिकारी की वाइफ को, गुड लेडी को क्या कर दिया, भेज दिया, एज अ गिफ्ट भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब ये दोनों लोग सोच क्या रहे थे, मिनिस्टर उसके और राजा की एक्सपेक्टेड आशा कर रहे थे कि दुरायसैनी जो है 1 या 2 रिंग चूज करेगी और बाकी सब क्या करेगी, वापस कर देगी ना। दुरायसैनी ने फिर किया क्या, रेस्ट बैक विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरायसैनी सेंट हर रिप्लाई, और बिना टाइम लिए दुरायसैनी ने बिना विलम्ब किए ही उत्तर भेज दिया। क्या कहा उत्तर में, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उसने रिंग वापस नहीं की ना, जैसा कि ये दोनों सोच रहे थे कि हमें रिंग सब वापस मिल जाएंगी, 1-2 ले लेगी वो, बट ऐसा नहीं हुआ। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी से 3 लाख का बिल आ गया वहाँ से, जो ये मंगवाए थे 50 रिंग्स। द महाराज वॉज हैप्पी, लेकिन महाराज खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि 3 लाख रुपीज़ तो चले गए थे, बट फिर भी वो खुश था, क्योंकि ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, क्योंकि उसने अपना राज्य कायम रखने में वो सफल रहा था, अपना राज्य उसने बचा लिया था, जो कि उसे डर था, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी उसकी जो विश थी उसको फुलफिल होने से रोका था, इसलिए वो डर रहा था। तो फिर इस माध्यम से मीन्स 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसका राज्य क्या हो गया था, सेफ रहा था, नहीं खोया था। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन 4th part. Now look, the Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. The Maharaja's tiger hunts, जो महाराज की जो हंटिंग है वो कंटिन्यू चलता रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्वक चलता रहा। हाईली सक्सेसफुल मीन्स सफलतापूर्वक चलता रहा। विद इन 10 ईयर्स, लगभग 10 वर्ष में उसने क्या किया, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 साल में उसने 70 टाइगर किल किए, मारे ना। इस तरीके से उसका जो ये टाइगर किलिंग का जो चल रहा था सिस्टम, कंटिन्यू चलता रहा। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। फिर क्या होता है कि एक जो दूरदृष्टि के अभाव से जो एक प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, एक बाधा उत्पन्न हो गई उसके ना, तब एक बाधा क्रिएट हुई। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल मीन्स एक ऐसी बाधा उत्पन्न हुई, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल ना, जो कि उसके अभाव से उत्पन्न हुई थी, दूरदृष्टि के अभाव से उत्पन्न हुई थी। अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल मीन्स उसकी दूरदृष्टि के अभाव से एक बाधा उत्पन्न हुई थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब हुआ क्या कि उसके
जो प्रतिबंधपुरम के जंगल थे उनमें बाघों की संख्या अस्तित्वहीन हो गई थी। मीन्स वहाँ पर संख्या बहुत ही कम पड़ गई थी। प्रतिबंधपुरम में बाघ बहुत ही कम रह गए थे। Who knows whether the tigers practice birth control or committed हाराकिरी। अब क्या वो सोच रहा है कि कौन जानता है कि बाघों ने परिवार नियोजन स्टार्ट कर दिया हो, है ना, कुछ ऐसा उसके माइंड में चल रहा है, आरंभ कर दिया है, या फिर उन्होंने परंपरागत आत्महत्या करना शुरू कर दिया हो, कमिटेड हाराकिरी कर दिया हो ना, मीन्स आत्महत्या करना शुरू कर दिया, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या तो फिर उस स्टेट से कहीं बाहर भाग गए हों, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। हो सकता है कि वो राज्य से भाग गए हों क्योंकि वे चाहते थे केवल अंग्रेज़ों के हाथों से ही मारे जाएं। हो सकता, मतलब एक लेखक जो है यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि हो सकता ऐसा वो लोग सोच रहे हों, हो सकता उन्होंने परिवार नियोजन स्टार्ट किया हो सकता वो अपना आत्महत्या कर ले रहे हों, या हो सकता है स्टेट से वो बाहर भाग गए हों क्योंकि वो ऐसा सोचते हों कि हम केवल मरेंगे किसके हाथों से, ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों से। तो ऐसी बातें जो है राइटर अपने माइंड में थिंक कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। वन डे द महाराज सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उसने क्या बोला कि दीवान साहब, एक दिन महाराजा ने किसको बुलवाया, दीवान को बुलवाया और बोला, दीवान साहब क्या आप जानते हैं ना, आर नॉट यू अवेयर, क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप इस तथ्य से अवगत नहीं हैं, फैक्ट से दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट, कि अभी भी 30 जो टाइगर हैं मारने से बचे हुए हैं, बाय दिस गन ऑफ माइन, इस मेरी बंदूक से, मीन्स मुझे अभी 30 टाइगर और मारने, क्या आप इससे अवगत नहीं हैं। ही वॉज ब्रैंडिसिंग हिज गन, और उसने अपनी बंदूक को क्या किया, ब्रैंडिसिंग करते हुए उसने पूछा, मतलब उत्तेजना में हिलाते हुए। ब्रैंडिसिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी गन को ब्रैंडिसिंग करते हुए, उत्तेजना में हिलाते हुए उसने अपने दीवान से पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग बंदूक को देखकर भय के कारण कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान बोला, योर मैजेस्टी, क्या कह रहा है, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए राइटर एक जो है एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है। और जब उसने दीवान को बुलाया है, पूछ रहा है कि अभी भी 30 जो टाइगर हैं वो मारने बाकी हैं, और क्या आप इस तथ्य से अवगत नहीं हैं, और अपनी बंदूक को हिलाते हुए उसकी तरफ देखा, तो उसने बोला, उसके दीवान ने रिप्लाई दिया, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। क्योंकि वो बंदूक गुस्से में लहरा रहा था, तो उसको डर लगा कि ऐसा तो नहीं हमारे ही मार दें, कुछ ऐसा थिंक करके। तो क्या बोल रहा है कि विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, तुम्हें कौन मूर्ख समझ रहा है कि तुम टाइगर हो, ऐसा किसने बोला ना, कौन बेवकूफ़ तुम्हें बाघ कहेगा, मीन्स तुमको बाघ कौन कहेगा, नो एंड आई एम नॉट अ गन। और फिर उसने तुरंत रिप्लाई किया दीवान ने, मैं गन भी नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नार गन, दीवान साहब, दीवान साहब मैं जानता हूँ ना तो आप टाइगर हैं ना तो आप गन हैं। आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, मैंने तुम्हें यहाँ किसी अन्य कार्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने तय किया है क्या करना, मैरिज करना तय किया है, शादी करने के लिए मैंने थिंक किया है। तो फिर से दीवान बोल रहा है, द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, और उससे भी ज़्यादा अब दीवान मूर्खतापूर्ण जल्दी जल्दी बोला, लगातार बात करने लगा। क्या कह रहा है, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 वाइफ हैं। इफ़ आई मैरी यू, फिर बताइए मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, है ना, क्या अगर बकवास बंद करो, डोंट टॉक नॉनसेंस मीन्स ये बकवास क्या करो, बंद करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह कैसे करूँगा। व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, ना, क्योंकि मुझको क्या चाहिए, एक टाइगर चाहिए, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, महाराज अरे आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। जब उसने कहा कि मुझे टाइगर चाहिए तो उसके लिए शादी करेंगे, तो और वो बात को बना रहा है। दीवान कह रहा है, मैजेस्टी महाराज एक बार फिर से सोचिए, प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो किससे शादी करते थे, तलवार से विवाह उन लोगों ने किया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और यदि आप चाहो तो आप बंदूक से कर लो,
है ना, एडवाइस कर रहा है। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट में एक ही टाइगर काफ़ी है ना। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब यहाँ टाइगर क्वीन की कोई नीड नहीं है, एक ही काफ़ी है यहाँ पर। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, ये सुन करके महाराज बहुत तेज़ी से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ दीवान साहब कि मैं बंदूक से या फिर गन से या टाइगर से शादी करूँगा, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, किससे शादी करना है मुझे एक लड़की से शादी करनी है ना, उसके साथ मुझे विवाह करने की सोच रहा हूँ, किसी मानव कन्या के साथ विवाह करने की मैं सोच रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, पहले आप ये काम करिए कि अलग अलग राज्यों में जा करके पता करिए कि वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कैसी है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, फिर आप किसी रॉयल फैमिली से एक लड़की को आपका पता करिए जहाँ से मैं शादी कर सकूँ, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो, काफ़ी हो। मीन्स ऐसा उसने एडवाइस किया। एक बार फिर से देख लीजिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराज बहुत तेज़ी से हंसने लगे बात सुनकर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, मैं किसी बंदूक से या फिर गन से शादी, टाइगर से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई मानव जात की कन्या से मैं शादी करने की बात सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, पहले आप जाइए और टाइगर की पॉपुलेशन का काउंट करिए इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, अलग अलग स्टेट में जा करके। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट करिए कि यदि कोई वहाँ पे एक लड़की हो जो किस में हो, इन द रॉयल फैमिली, एक अच्छे परिवार में, राजसी परिवार में, ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर क्या हो, संख्या पॉपुलेशन जो है टाइगर की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने क्या किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, है ना। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, उन्होंने एक लड़की की खोज की जहाँ पर टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ये ऑर्डर दिया था महाराजा ने कि आप जाइए एक ऐसे प्लेस को सर्च करिए जहाँ की रॉयल फैमिली हो और जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन भी अधिक हो। तो ऐसे एक प्लेस को खोज कर एक ऐसी लड़की को खोज लिया, किसने, उसके दीवान ने। महाराज जंग बहादुर किल 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराज जंग बहादुर जब भी अपनी ससुराल जाते, फादर इन लॉ के घर जाते, 5-6 टाइगर को क्या कर जाते थे, किल कर देते थे, मार देते थे। मीन जब भी उनका जाना वहाँ पर होता था तब वो उसको 5-6 बाघों को मार देता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorn the walls of the reception हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष की दीवारों को 99 बाघों की खालों से सजाया गया था, 99 टाइगर इसमें एडोर्न सजाया गया था, द वॉल दीवारों को, ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के पैलेस की दीवारों को किससे सजाया गया था, 99 टाइगर की स्किन से सजाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 4th पैसेज कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट जो पार्ट है आपका 5th पार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू क्लास। आप लोग हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।